हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 2 का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 2 का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग 4 तक सॉल्व कर चुके हैं ना। तो हमें इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहा था उसको देखा जाए। और एक शंकु 8.4 सेमी ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी है। इसे पिघला कर एक गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। अभी बताएं इसमें, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको देखना है, पिघला कर बनाया जाता है। अतः जब भी पिघलाने वाला बात आ जाए तो समझ जाने कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इसमें अधिकतर क्वेश्चन हमको इसी टाइप के मिलेगा, पिघला कर बनाया गया है। तो जब भी पिघलाया जाएगा आयतन बराबर, बस यही दिमाग में बैठा लेना है कि पिघलाया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना मटेरियल इसमें रहेगा उतना ही मटेरियल से दूसरा वस्तु बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों का आयतन सेम हो जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ पे एक शंकु है। तो जैसे कि मान लिया जाए एक शंकु दिया गया है, शंकु हो गया ना, ठीक है। और इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई हमारा कितना दिया है, यानी ये हमारा एच है, यानी दिया 8.4 सेमी। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 2.1 सेमी। हमें एक इसी से पिघला कर क्या बना दिया गया है, गोला बना दिया गया है। और इसी गोला का हमें क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तब तो जितना मटेरियल इसमें है ना उतना ही मटेरियल से यह बनाया गया है। इसका मतलब दोनों का आयतन सेम। तो लिखेंगे गोला का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन। समझ में आ रहा है ना, दोनों से कह रहा है क्वेश्चन में कि पिघलाकर बनाया गया इसलिए दोनों का आयतन बराबर कर दिए हैं। तो गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो यहीं से 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 गुने आर क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा। आर इसका कितना दिया है देख सकते हैं, 2.1 दिया है ना, स्क्वायर कर लेते हैं। और एच कितना दिया है, 8.4। आर क्यू बराबर हो जाएगा 2.1 गुने 2.1 गुने 8.4 होगा। अब बट्टा में कितना जाएगा, 4 गुणा में तो इधर रहेगा तो बट्टा में, तो इसको काट दें। 4 दूनी के 8, 4 कम 4, तो 2.1 मतलब कट गया ना। अब यानी आर क्यू निकालना है ना, तो हो जाएगा हमारा क्यू हटाएंगे तो घनमूल चढ़ेगा ना, यानी कि ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर तीर रखेंगे। अब कितना हो जाएगा, 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1। तो जब 3 गो रहता है यानी कि तिगड़ा रहता है तो बाहर निकलेगा ना। आर बराबर 3 गो है तो यानी घनमूल का मतलब 3 गोला निकलते हैं, तो निकाल देंगे तो कितना है, 2.1 सेमी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ आ गया ना। तो जब भी कहे कि पिघला कर बनाया गया था आयतन सेम करके बना लेना है। बात समझ आ गया। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करें। कोई एक घनाकार आकृति है, कोई घनाकार काठ का टुकड़ा दिया गया है, उसमें से एक लंबवृत्तीय यानी बेलन की आकृति को उसमें होल कर दिया गया है, यानी कि काट कर निकाल दिया गया है। तो कह रहा है कि जो शेष भाग बचा है ना उसी का हमें आयतन ज्ञात करना है। और जो होल काटा गया है उसका जो त्रिज्या वो कितना है, 1 मीटर है। जो घनाकार काट है उसका जो किनारा का मान दिया गया वो कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो अगर हम देखें तो पूरा का आयतन निकाल लिया, जितना काट के हटाया गया है उसको घटा लेते हैं तो उसका आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, अगर आकृति देखना चाहता है तो यहाँ पर देख सकता है, ये हम बना लिए घन, ये घनाकार टुकड़ा है। ठीक है, जिसका किनारा का मान कितना दिया गया है, 3 मीटर, यानी कि इसका भुजा 3 मीटर है। और इसी में से क्या किया गया है, एक मतलब बेलन टाइप में होल कर लिया गया है, इसको काट के निकाल दिया गया है। और जिसका जो त्रिज्या है वह कितना दिया है, यानी कि आर इसका दिया है 1 मीटर और किनारा जो है इसका कितना है, 3 मीटर है। अब बात ये समझने वाली कि इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा। तो मान के चलते हैं जो हमारा घनाकार आकृति इतना हाइट है, मान के चलो, तो जब इसमें से काटेंगे तो उसका ऊंचाई भी तो उतना ही नहीं आएगा, कितना, जितना इसका किनारा होगा, जितना इसका भुजा होगा उतना ही बेलन के त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई होगा। समझ आ रहा ना। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं, अगर बेलन के बारे में लिखना चाहे पहले इसको लिख लेते हैं, घनाकार है तो घनाकार काट का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। तो भुजा हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का क्यू, 3 3 का 9 3 27 मीटर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो बेलन में है देखेंगे जो काटा गया उसमें आर बराबर कितना है 1 मीटर है, और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जितना ये काट ऊपर है उतना ही ना उसमें से काटा जाएगा, तो ऊंचाई यानी कितना हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा कौन सी उसके किनारा यानी कि घन का किनारा। अब बराबर घन का किनारा कितना है 3 मीटर है, यानी एच का मान कितना आ गया 3 मीटर आ गया ना। तो जो हम काटे हैं तो लिखेंगे बेलनाकार छेद का आयतन, तो किसका सूत्र लगेगा बेलन का ना है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, एच कितना दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 होता है या 3 3 कम 3 22 3 कितना हो गया 66/7। तो यानी कि ये जो उसमें से छिद्र काटा गया है उसका आयतन कितना है 66/7। अब देख लो ये पूरा का आयतन है और इतना काट के निकाल लिया गया है, तो शेष भाग मतलब कि निकाल लिया गया तो घटाया जाएगा, और जो बचेगा वही हमारा क्या होगा आयतन होगा। तो लिखेंगे शेष भाग का आयतन बराबर शेष भाग का आयतन बराबर दोनों में से क्या करेंगे घटा लेंगे। अगर लिखना चाहते लिखेंगे घनाकार काट का टुकड़े का आयतन माइनस बेलनाकार छेद का आयतन। अब निकाल के घटा लेते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कितना है 27 है, घटाना यही ना है काटा गया तो 66/7, नीचे कुछ ना तो 1 रखेंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लो तो हो गया कितना 7, तो 7 7 49 और 7 दूनी के 14 कितना 14 4 कितना हो जाएगा 18, 179 और माइनस कितना हो गया 66। बात समझा रहे ना, इसको देख लेते हैं बराबर घटा लें तो कितना बचेगा 123/7। अगर इसी को पूर्णांक में लिख दिया जाए तो हो जाए कितना 17 7 119 होता है ना, तो 17.4/7 सेमी मीटर में है, तो मीटर यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मीटर क्यू आंसर। बात समझे ना, यानी कि सबसे पहले हम क्या किए हैं यानी कि जो घन है उसका आयतन निकाल लिया गया और उसके बाद बेलन का आयतन निकाल लिया, दोनों के आयतन में से हम घटा देंगे तो जो शेष भाग बचा है उसमें से काट के हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब क्या उसमें रहेगा नहीं रहेगा बाहर निकल जाएगा घटेगा, तो घटा के जो आयतन निकलेगा वही हमारा हो जाएगा 17.4/7, या हम लिख सकते हैं 123/7 या दशमलव में भी बदला जा सकता है। नोट कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है। कह रहा है कि यदि 12 डेसीमीटर ऊंची बाल्टी के ऊपर तथा नीचे के सिरों की त्रिज्या 14 डेसीमीटर तथा 7 डेसीमीटर हो तो उसकी धारिता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है कोई बाल्टी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 12 डेसीमीटर दिया गया है, और जिसकी ऊपरी और निचली यानी कि ऊपर नीचे 2 त्रिज्या होंगे उसमें, और दोनों के त्रिज्या क्रम से कितना दिया 14 डेसीमीटर और 7 डेसीमीटर दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि इसका आयतन निकालना है, धारिता मतलब क्या होता है आयतन होता है, इसका धारिता ज्ञात करना है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फिगर। जैसे मान लीजिए ये बाल्टी है, इसकी ऊंचाई दिया गया है कितना, इसका ऊंचाई यही ना है, तो ऊंचाई दिया है 12 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर दिया है, और इसकी जो इसको R1 मान लेते हैं, ये त्रिज्या हमारा कितना दिया है 14 डेसीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद से ये जो दूसरा त्रिज्या है वो कितना दिया है 7 डेसीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका धारिता यानी ऊंचाई निकालना है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब भी बाल्टी आ जाए या गिलास आ जाए तो फट से किसका फॉर्मूला लगाएंगे शंकु के छिन्नक का। तो कोई भी टाइप का अगर बाल्टी वाला क्वेश्चन हमको मिलता है इस टाइप में, ठीक ना, तो उसमें हमको शंकु के छिन्नक का आयतन ही निकालना होता है। तो देख लें, तो R1 हमारा दिया है कितना 14 डेसीमीटर, R2 दिया है 7 डेसीमीटर, और जो हमारा H है वो कितना दिया है 12 डेसीमीटर। अब हमें निकालना है बाल्टी में की धारिता निकालना है, बाल्टी ना है, तो लिखेंगे बाल्टी की धारिता, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई H इंटू
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही ना फॉर्मूला होता है। अब चलते हैं बराबर के नीचे बराबर रखेंगे, 1/3 है तो 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7। एच हमारा कितना दिया है यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 दिया है तो 12 रख लेते हैं। R1 कितना है 14 का स्क्वायर, R2 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, अब प्लस है ना तो प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 14 गुने 7, यही ना होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 कट जाएगा ना। अब इसको लिख देंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 88, अब बट्टा में कितना आ गया 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देख लेते हैं 14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 196, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, और 14 में 7 से गुणा करें 14 सते कितना आ जाता है 98। अब यहाँ देख लेते हैं 88, और बट्टा में कितना हो गया 7। अब सबको जोड़ दिया जाए ना तो 8 9 17, और 17 6 कितना हो गया 23, 23 के 3 हाथ में 2, 9 4 13, और 13 को 19 को कितना होता है 32, अब 32 हाथ से 2 बचा था कितना हो गया 200, 300 अरे 34 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो गया हमारा 334। अब इसको काट दिया जाए तो ये काट लो, 343 वही, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया 343। अब काट देते हैं इसको तो हो जाएगा 7 चौके 28, और 7 नवा 63, तो हो गया कितना 88 गुने 49। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31 43 12 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी कि 88 में 49 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43 12 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या निकल गया धारिता निकल गया। अब क्या करना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देख लो ये और इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। और ऊपर वाला तो भाग खुला है तो उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। तो यानी कि इसका अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम देखें तो हो जाएगा हमारा बाल्टी का यानी कि वक्र पृष्ठ, और जो आधार है आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे यानी कि बाल्टी का हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें एल चाहिए ना, तो हमको एल अभी मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे एल निकालेंगे। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। तो एल बराबर फॉर्मूला इसमें हो जाएगा √h² प्लस R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब देख लो यहाँ पे एच का मान कितना दिया है 12 दिया है ना, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14, तो 14 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 12 12 है 144, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना बराबर 144, प्लस कितना 7 7 49, तो बराबर हो जाएगा जोड़ देंगे 9 4 13 का 3 है 4 4 8 है 1 9 193। 193 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आएगा हमारा कितना 13.9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इतना, तो 13.9 मीटर हमारा डेसीमीटर हमारा क्या निकल गया एल निकल गया। अब हम बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे क्या, तो बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस ये इसके आधार यही ना है कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा पाई का मान कितना है 22/7, एल हमारा कितना दिया है 13.9, इंटू R1 कितना है 14 है प्लस R2 कितना है 7, प्लस यहाँ पर देख लो बाई का मान कितना रखेंगे 22/7, और आर के जो R1 कितना है हमारा यानी कि R2 रखना है ना, नीचे वाला है ये नीचे वाला भाग है तो R2 इसको कहा है R2 का स्क्वायर, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर देख लेगा कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ गुने कितना हो जाएगा 13.9, आज दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14 7 कितना हो जाता है 21 हो जाता है ना। आप प्लस यहाँ पर कितना 7 बचा 22 में गुना कर लो 154। बात समझ में आ गया। इसको देखो काट लो 7 3 21 हो जाएगा 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 गुने 13.9 प्लस 154। अब क्या करना है कि 66 में 139 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 139 में 66 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54, 13 6 78 5 कितना 83 होगा ना। या 4 3 8 जोड़ लो 4 7 8 3 11, यहाँ पर हो गया 9, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 9 1 7 4,
और प्लस 154 और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे ना, और दशमलव देखिए हम जीरो उधर बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद सेम अंक हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिया जाए तो जीरो में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 व 1 7, और 9 व 1 10, और दशमलव के बाद एक अंक है ना तो लगभग कितना आ जाएगा 1071.4 डेसीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा निकल गया क्या, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ पे निकल गया इसका आयतन। चलिए नोट चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 10 सेमी एवं आधार की त्रिज्या 4 सेमी है। मान लेते हैं एक शंकु हो गया, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया है पूरा, ठीक ना, और इसका त्रिज्या भी दिया है, और एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 10 सेमी, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें तो ऊंचाई कितना है 10 सेमी, ठीक है। और जो आधार की त्रिज्या ये वाला है वो कितना है 4 सेमी है, ये त्रिज्या 4 सेमी दिया हुआ है। और आधार से 5 सेमी की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत, यानी कि इससे समझ आ रहा ना, मान के इसको पूरा मिलाते हैं, इसी से 5 सेमी ऊंचाई, यहाँ से लेकर 5 सेमी की ऊंचाई पर अक्ष के लंबवत क्या कहता है, एक समतल से काट कर शंकु के 2 भाग बना देते हैं, मैंने यहाँ से काट लिया जाता है, जिस मान लो यहाँ से काट दिया गया, समझ रहा ना, और 2 भाग बना दिया जाता है। तो नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है, ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, हमें इसी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं, जब शंकु है तो मान ली इसको कहते हैं पी, ये हो जाए क्या क्यू, इसको मान ले आर, इसको कह दें एस, इस भाग को, ठीक ना, इसको मान लेते हैं क्या ओ, एक यहाँ से हम रेखा इसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए ना, ठीक है, ओ पी, सब इसी में लिखा क्या पी क्यू आर एस, इसको मान लेते हैं टी। समझ में आ रहा है, ये हमारा आकृति हो गया। हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये टोटल जो है हमारा ऊंचाई h है, अगर यहाँ से अगर इसको हम ऊंचाई हमें निकालना होगा ना तो इसको हम h डैश या h1 मान लेते हैं। अब इसमें करना क्या है कि यानी कि पूरा का अगर हम आयतन निकाल लेते हैं पूरा का, और उसमें से इसका आयतन घटा लेते हैं, तो नीचे वाला का आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, ठीक है। तो वही काम करना है, इसमें पूरा का आयतन निकालेंगे और उसके बाद छोटा वाला का आयतन निकाल लेंगे, और उसके बाद से जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करें, पूरा का आयतन निकाल लें कि पहले इसको छोटा वाला का आयतन निकाला जाए। तो इसको मान लेते हैं r, और इसको मान लेते हैं r1, चाहे r' कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लो r1 मान लेते हैं, ठीक। तो ये अगर ऊंचाई निकालें h डैश, तो h डैश की अगर हम बात करें तो पूरा ऊंचाई हमारा कितना दिया है 10 दिया है, 10, और इतना कट के हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 5 दिया है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 बराबर कितना निकल गया 5 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है h1 का जो वैल्यू हो कितना निकल गया 5 सेमी निकल गया, ठीक है। अब हम एक बात यहाँ से देखेंगे, ये वाला बाबू देखेगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक त्रिभुज दिख रहा है क्या इसमें, यानी कि यहाँ से यह एक त्रिभुज है और यहाँ भी एक त्रिभुज दिख रहा है इसमें, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समझा रहा ना। तो लिखना है तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी ओ टी तथा त्रिभुज पी एस आर क्या है समरूप है। समरूप मतलब क्या होता है, एक के आधार, एक के जैसा है, इसका भी मतलब जितना कोण होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना ये कोण होगा उतना बड़ा वाला का भी लिए वही कोण होगा, समझ रहे ना। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पर जितना कोण है उतना छोटा वाला त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में, दोनों में है ना, तो इसके लिए त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा समरूप हो जाता है। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो यहाँ से हम इसमें तुलना करेंगे, तो हमें निकालना है ना इसका वैल्यू, यानी कि वो ये दिख रहा है ना OT, इसी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लेके चले इसका, अगर मान लीजिए त्रिभुज हमारा समकोण है तो ये इसको लंब बोलते हैं, और बड़ा वाला में इसको लंब बोलेंगे। तो अगर मान लेते हैं हम लिखेंगे कि PO आप बट्टा क्या लिख दे PS लिख सकते हैं ना, है अब बराबर इसको हम आधार कहते हैं, तो आधार कितना आ जाएगा OT, अब बट्टा इसका आधार कितना है RS है, RS आ रहा समझ में। अब देख लो ये हमारा PO, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हैं कितना है 5, यहाँ पर हम 5 रख सकते हैं ना। आप PS का मान देख लो,
P और S कितना है 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, अब बराबर OT, यही ना है। तो OT हमको मालूम नहीं तो उसको क्या माने हैं R1 माने हैं। और RS की अगर हम बात करें तो RS हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई गलत तो यहीं पर भी काट सकते हैं, तो काट दे यहीं पर। देख लियो 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, तो R1 का जो वैल्यू कितना निकल गया 2 सेमी, यानी कि हमारा इसका भी वैल्यू अब निकल गया। अब दोनों का हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे या घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे शंकु, मैंने बड़े वाला शंकु का निकाल दें, तो लिखियो बड़े शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, R का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, और H का मान कितना दिया है 10 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 गुने 22/7, यहाँ पर लिख लो 4 चौके 16 गुने कितना हो जाएगा 10। बस समझ रहे ना। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। चलो इसको अब गुणा कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35, और कितना जीरो रहेगा 1 जीरो रहेगा ना। अब बट्टा में कितना 7 त्रिका 21, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि बड़ा वाला का इतना निकल गया सेमी क्यू। अगर चाहे तो दशमलव में काट सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला भाग है उसका आयतन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा छोटा शंकु। तो छोटा शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, बराबर 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, और R इसका कितना हम निकाले अभी यहाँ पर 2 निकाला गया ना, तो 2 का स्क्वायर I इंटू कितना हो जाएगा H हमारा कितना है यही ना H है, तो H का वैल्यू कितना है यहाँ पे H1 का, तो H 5। समझ में आ रहा है ना। यहाँ हो जाए कितना 1/3 गुने 22/7 और 2 दूनी के 4 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, यही ना आएगा। अब बट्टा में 7 त्रिका 21, 5 चौके 20 और 20 में 22 से गुणा कर देंगे तो 440, यानी कि दोनों का आयतन हमारा निकल गया। तो हमें ये नहीं निकालना था, क्या निकालना था, यानी कि हमें ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है इसी का आयतन निकालना था। यानी कि हम जो बड़ा वाला का पूरा आयतन निकल गया, छोटा वाला का आयतन निकल गया। अब क्या करेंगे घटा देंगे तो ये नीचे वाला भाग का आयतन निकल जाए। तो लिखेंगे क्या कि नीचे वाले भाग का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा यानी कि बड़ा शंकु का आयतन माइनस छोटा शंकु का आयतन। बड़ा का कितना है 35 20 और बट्टा में 21 और माइनस इसका कितना है 440/21। अभी दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं। पर कितना 30 80, अब इसको हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 7 चौके 28, कितना बचेगा 2, फिर आ जाएगा 7 चौके 28 कितना 0, और ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, हो जाएगा कितना 440/3। अब इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, चाहे दशमलव में बदलना हो चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा पूर्णांक बदलेंगे तो 146.2/3 क्या सेमी क्यू आंसर। ठीक है, इनके नीचे वाला भाग का मतलब हमारा आयतन निकल गया। चलिए इसको एक बार फिर समझ लिया जाता है। ठीक है, यानी शंकु की ऊंचाई दिया है, मतलब पूरा ऊंचाई हमारा 10 दिया है, और इसके आधार का त्रिज्या कितना दिया है 4 दिया है, और ऊपर से यानी कि 5 सेमी के ऊपर से इसको क्या समतल रूप में काट दिया जाता है। जब काट दिया जाता है तो ऊपर भाग नीचे भाग हो जाता है, 2 भाग बनेगा ना। तो हमें निकालना है नीचे वाला भाग का आयतन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा हम क्या करेंगे पूरा का आयतन निकालेंगे, उसका दिए वाला भाग का आयतन निकालेंगे, घटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा नीचे वाला। तो वही काम इसमें किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दिया नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हम अगर देखें तो यानी कि सबसे पहले ये हमारा पूरा 10 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 है, तो ये निकालना पड़ेगा नहीं, ये वाला ऊंचाई निकालेंगे तो पूरा में से अगर इतना नीचे वाला घटा लेते हैं तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं 10 में से 5 घटा के 5 निकाल दिए, यानी कि इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई है कितना है 5 आ गया ना। अब देख रहे हैं क्या कि जो चूंकि यह त्रिभुज जो है यानी कि ये त्रिभुज यानी कि ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे के समरूप है, यानी कि एक ही रूप जैसा है, एक ही रूप रेखा का है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यानी कि PO/PS और OT/RS, यानी कि ये वाला बराबर इसका लंब और इसका लंब और इसका आधार और इसका आधार क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस करके बट्टा अनुपात बराबर होता है, क्रॉस इसका मान रख दे। PO का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया था 5 रख दिए, और PS यानी PS कहाँ है
पीएस ये ना पूरा, तो पीएस का वैल्यू 10 दिया है और R1 यानी कि इसका मान हमें निकालना था, इसका मान कितना है R1 है, R1 रख दिया, नीचे वाला यानी कि ये त्रिज्या 4 है तो 4 रख दिया, 5 दूनी के 10 और 2 से इसको काट दिया 4, यानी कि R1 का जो मान है वो कितना निकल गया 2 निकल गया। अब क्या करें बड़े शंकु यानी कि पूरा वाला जो शंकु दिखाई दे रहा है इसका आयतन निकाला गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, r के जगह पर कितना रखेंगे 4 न रखेंगे, तो 4 के स्क्वायर h के जगह पर कितना 10 रख देगा, 4 चौके 16, 16 में 22 से गुणा कर दिए कितना आ गया यानी कि 3520, 10 जीरो बैठा दिए और नीचे 7 तरीका 21, तो ये निकल गया बड़ा वाला का। अब क्या किए फिर छोटा वाला का निकाले हैं, तो छोटा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बाई पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, आर के जगह पर कितना रखेंगे इसका आर है ना, तो आर का मान कितना 10 अरे 2 है तो 2 रख दिए और इंटू कितना हो गया ऊंचाई इसका 5, 2 दूनी के 4 और 4 में 5 से गुणा करना 20 और 20 में 22 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 440 और 7 तरीका 21। अब दोनों का आयतन निकल गया, तो हमें नीचे वाला का निकालना है, तो बड़का में से छोटा घटा लेते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटा लिया तो इसको बटा घटा कर दिए, यानी कि घटा कर हमारा कितना आ गया 80, 30 80 आ गया, इसको काट दिया 7 से तो 440 है, ये कटेगा 3 से तो आ गया 440/3, और इसको पूर्णांक में तोड़ के लिख दिया कितना 146/2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी क्या करता है 8 सेमी दे देगा, कभी 12 सेमी दे देगा, कभी दोनों का आयतन दे देगा, उसके बाद कहेगा जोड़ के बनाया जाता है। ठीक ना, तो कह रहा है कि 8 सेमी भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझा रहे ना, इसमें हम बार बार बता रहे हैं, इसको देखते रहना है। कभी भुजा बदल देता है, 12 सेमी कह देगा, 8 सेमी कह देगा, 4 सेमी कहेगा, जोड़ जोड़ के बनाना है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जब जोड़ा जाएगा ना तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई क्या रहेगा सेम रहेगा, चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ाना है, सिर्फ क्या करना है लंबाई बढ़ा देना है, और जब लंबाई बढ़ जाएगा तो लंबाई बढ़ा चौड़ाई ऊंचाई सेम आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक घना बनेगा। जब दो घन को एक में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा घना बनेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा घन है, ठीक है, इसकी जो भुजा हमारा दिया हुआ है कितना दिया गया है 8 सेमी, फिर इसमें क्या किया एक और घन जोड़ दिया जाता है, फिर ये भी तो 8 सेमी है ना, यानी कि लंबाई हमारा बढ़कर कितना हो गया 8 8 16 सेमी हो जाएगा। ऊंचाई बदला नहीं और चौड़ाई भी नहीं बदला, यानी कि चौड़ाई भी हमारा 8 है और ऊंचाई भी 8 है, लेकिन ये बना किस चीज का आकृति, अब किस चीज का आकृति बन गया घनाभ का बन गया। ठीक है, तब लिखेंगे लंबाई बराबर 8 + 8 बराबर कितना हो गया 16 सेमी, और ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 8 सेमी, और सॉरी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई हमारा हो जाएगा 8 सेमी और ऊंचाई हो जाएगा कितना 8 सेमी। बात समझ आ गया ना, अब ये घनाभ बन गया, हमें घनाभ का क्या करना है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, बराबर 2 का 2 हो गया, लंबाई हमारा कितना है 16 है ना, गुने चौड़ाई कितना दिया है 8, प्लस ऊंचाई कितना दिया है 8, हाँ चौड़ाई 8 दिया है, फिर ऊंचाई कितना दिया है 8, प्लस फिर ऊंचाई देख लो कितना है 8 है, और लंबाई हमारा कितना दिया है 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं इसका आगे बढ़ते हैं, 16 बटा 128, 8 अठाई 64, और फिर 16 वाट है 128, अभी सब कुछ जोड़ दिया जाए, 2 जोड़े 8 4 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, तो यहाँ हो जाएगा कितना 12 12 24 और 6 कितना आ जाएगा 24 से 6 30, और 30 हासिल कितना 2 बचा था ना, तो 30 और 2 कितना हो गया 32, तो कितना आ जाएगा 320, और 320 में 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना 640 सेमी स्क्वायर आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा तो हम जोड़ लेंगे, तो सिर्फ लंबाई बढ़ा लेना है, जब लंबाई बढ़ेगा चौड़ाई ऊंचाई हमारा सेम रहेगा, और उसके बाद इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं इसको फिर एक बार समझ लेते हैं अच्छा से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि 8 सेमी किनारे वाले दो घन को बराबर जोड़ दिया जाता है, माने ये भी 8 है और ये भी है, दोनों को जोड़ा जाता है तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 8 8 मिलकर 16 हो जाएगा, और जिससे जो घनाभ मिलता है यानी कि परिणामी घनाभ जो बनता है उसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लंबाई देख लिए कितना गया 8 + 8 16 हो गया, चौड़ाई हमारा 8 है और ऊंचाई कितना है 8 है। और जो परिणामी घनाभ मिला है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 का 2 रख दिया, लंबाई हमारा कितना दिया 16, तो यहाँ पर 16 और गुने चौड़ाई कितना दिया 8, तो यहाँ पर हम रख देंगे 8 प्लस है तो प्लस, फिर चौड़ाई देखेंगे चौड़ाई कितना है 8 है, यहाँ पर 8 रख दिएगा, गुणा है तो गुणा, ऊंचाई कितना है 8 8 रख दिया गया, फिर प्लस ऊंचाई देखेंगे ऊंचाई कितना है 8, यहाँ 8 हो गया, गुने लंबाई कितना दिया है 16, तो 16 रख देंगे। 16 वाट है 128, 8 अठाई 64 और फिर 16 वाट है 128, और सबको जोड़ दिया गया, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 320 और 320 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 640। ठीक है, अब हमें इसमें और क्या करना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया ना, अब हमें आयतन भी इसमें निकालना है। ठीक है, तो आयतन निकाल लेते हैं, तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, लिखेंगे घनाभ का आयतन, फॉर्मूला मालूम है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमारा कितना है देख लो 16 और चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना दिया है 8। अब इसको क्या करना है गुणा कर लेना है। ठीक है, तो हो जाए कितना 1024 सेमी क्यूब। ठीक है, यानी कि 16 में 8 से गुणा करेंगे 128 और 128 में 8 से गुणा कर देंगे तो 1024, तो ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है, चलो